हेलो मेरे प्यारे बच्चों, डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं श्याम सुंदर सिंह। चलिए बच्चे, ध्यान देना है। बहुत ही मार्मिक जीवन चित्रण दिगंत भाग दूसरे मोहन राकेश द्वारा जो यह जीवन परिचय आया है उनके बारे में तो हमेशा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जीना है तो हंस मिख के जियो और जीवन में एक पल भी रोना ना। ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों। कभी भी हमारे बच्चे कभी भी जीवन में हमेशा मुस्कान की तरह रहिए और हमेशा याद रखना कि जो हमेशा जी की आग से जलता रहा कब मिल सकी उसे ठंडक कहीं। जो दूसरों की भलाई देख नहीं पाती आँख कभी ठंडी होती नहीं। तो याद रखना है, एकदम जीना है तो हमेशा पसंद की ज़िंदगी जिए और हंसमुख रहें, खेलते रहें और मुस्कुराते रहें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा में हमारे 12वीं कक्षा की ये बहुत ही मार्मिक सुंदर जीवन चित्रण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिनके बारे में हमारा बच्चा पढ़ेगा, जानेगा और उनके बारे में पूरा चित्रण यदि समझ जाओगे तो ज़रूर ही यह जीवन परिचय आनंददायक होगा। और आनंददायक के साथ साथ इनकी जीवन परिचय के साथ साथ इनका जो पाठ का विवरण आएगा मोहन राकेश द्वारा, जिसका नाम है सिपाही की माँ। एक मध्यम निम्न वर्गीय कहानी पर चरितार्थ इन्होंने इतना सुंदर चित्रण किया है कि द्रवित हो जाएगा हृदय। क्या है, एक माँ है और माँ के एक माँ, एक भाई और एक बहन। भाई जो है चला जाता है फौज में और माँ और बेटी किस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक छोटा सा घर है। बहुत ही मार्मिक, बहुत ही वास्तविक चित्रण किया है। उसके बारे में आगे मैं जब पाठ का विवरण एकांकी आएगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर सर्वप्रथम हमारे बच्चे बार बार मैं पुनरावृत्ति करता हूँ कि बोर्ड परीक्षा के लिए एक बार अपने सजल निगाहों से जरूर देख लें कवि एवं लेखक का नाम, चलिए विधा का नाम, और साथ साथ बीच में जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ, उनकी विधा हमेशा ध्यान देते रहें। तो आइए हम चलते हैं मोहन राकेश द्वारा जीवन परिचय। बच्चे, जन्म के बारे में जो आया है हमारा चित्रण मोहन राकेश का, जो है जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी माना गया है। 8 जनवरी 1925 और निधन 3 दिसंबर 1972। बहुत कम समय का विवरण मिलता है, कहाँ 1925 और कहाँ 1972 में ही इनका जन्म लेना और निधन हो जाना। फिर भी इन्होंने अपनी कलम और लेखनी की हुंकार इतना सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी, एकांकी लिखे, नाटक लिखे कि क्या पूछना है। आगे हम कृतियाँ में प्रस्तुत कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए, जन्म के बारे में मैं बताया, निधन के बारे में बताया। जन्म स्थान जंडीवाली गली, अमृतसर, पंजाब, जहाँ के हमारे बच्चे अमृतसर 13 अप्रैल 1919 की घटना में घटी थी, जालियांवाला बाग का हत्याकांड, जहाँ अमृतसर पंजाब जो 5 नदियों के जोग से बना है, सतलज, ब्यास, झेलम, रावी, चिनाब, ऐसी नदियों का नाम है, जहाँ अमृतसर पंजाब में इनका मुख्य जो है जन्म स्थान के बारे में बताया गया है। मोहन राकेश का जीवन चित्र। आइए, बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी याद रखना होगा, हो सकता है प्रश्न पूछते।
कि मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था, तो हम याद रखेंगे मदन मोहन गुगलानी। और माता पिता के बारे में याद रखेंगे बच्चन कौर एवं करमचंद गुगलानी। गुगलानी इन लोगों का टाइटिल है, उपनाम। जैसे टाइटिल होता है उसी तरह से बच्चन कौर, चले बच्चन कौर और करमचंद गुगलानी। बड़ा बच्चन कौर शब्द भी नहीं आता है तो ज़रूर हम अमिताभ बच्चन हैं जैसे सुपरस्टार, वैसे बच्चन के नाम पर हम याद कर सकते हैं। अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन जो हैं, हरिवंश राय बच्चन, तो बच्चन इनके नाम से बच्चन कौर और करमचंद गुगलानी। आइए, ये पेशे से वकील थे, साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से ये जुड़े भी हुए भी थे साहित्य के क्षेत्र में। और शिक्षा क्या लेना है, एमए संस्कृत से लाहौर ओरिएंटल कॉलेज, हाँ जालंधर से एमए हिंदी से इन्होंने किया था। कृति दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन, हाँ सारिका के कार्यालय में नौकरी 1947 के आसपास। हाँ एल्फिंस्टन कॉलेज मुख्य बम्बई में हिंदी के अतिरिक्त इन्होंने भाषा प्राध्यापक का काम किए थी, पढ़ाने वाले। और जालंधर में प्रवक्ता रीडर भी रह चुके हैं। और 1960 में इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का काम किया था और संपादक के रूप में भी ये कार्यरत रहे। ये हमारा इनका जीवन चित्रण है मेरे प्यारे बच्चों। और रचनाएं, चलना है रचनाएं कृतियां, ध्यान देना है। इंसान के खंडहर जो 1950 में लिखी गई थी और नए बादल 1957, जानवर बहुत से, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, वारिस, सभी कहानी संग्रह और अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल और अंतराल, सभी उपन्यास आदि रचनाओं का इन्होंने वर्णन किया था। आषाढ़ का एक दिन, ये बहुत मशहूर है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का। और बच्चे, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, अंडे के छिलके, ये भी बहुत बड़ा मशहूर है, अन्य एकांकी। और बेटा ध्यान देना है, हम लोग पढ़ेंगे भी कि अंडे के छिलके से यह ली गई है। और शोध कार्य, नाटक में सही शब्द की खोज विषय पर नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत कार्य पूरा ये नहीं कर पाए थे। न तो फेलोशिप पुरस्कार तो वैसा पुरस्कार होता है कि कहने की बात क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, जरूर ध्यान देते रहना, इनका जीवन चित्रण याद रखना है। बस आज के लिए इतना ही।